हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या जोन में। दोस्तों 21 तारीख को 21 मई को यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। तो इसमें आपका एक टॉपिक है आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है, पर्यावरण और आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपदा और आपदा प्रबंधन के, ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए तो वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए बराबर कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। कल संडे था, आरडब्ल्यू के वीकली मॉक टेस्ट का हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। तो और साथ ही हमारे द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। आपने यूपीएसआई के एग्ज़ाम में देखा हमारे शॉर्ट नोट से कितने क्वेश्चन जो है 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे शॉर्ट नोट से हिंदी में, ठीक है, यहाँ पर फंसे हैं। तो 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है लेखपाल के देखते हैं, उसके बाद मैं आगे के, ठीक है, आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। साथ ही आप टेलीग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम हमारा चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्या जोन करके ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये इसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, विद्या जोन, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कल भी देखो कुछ शॉर्ट नोट्स अपलोड किए गए थे, आपको मैं फाइल सेक्शन में जा करके दिखा देता हूँ। साथ ही यहाँ पर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए फैक्ट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए शिखर सम्मेलन, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, उत्तर प्रदेश, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ हमारे द्वारा, ठीक है, जो हैंड रिटन नोट्स, ये आपके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक होते हैं उनसे यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। इसके अलावा और भी हिंदी वगैरह के शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं इसी में। देखिएगा यहाँ पर ये रहा यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी, पीवाईक्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं। पीवाईक्यू बेस्ड आपके हिंदी के, यूपी स्पेशल के, सैन्य अभ्यास, उत्तर प्रदेश का बजट, ठीक है। मैथ्स के भी शॉर्ट नोट्स यहाँ पर इवन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला ट्रिक्स वगैरह एक ही जगह कंपाइल करके दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और एंड तक जो है वीडियो में बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और बाद में कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपको किन किन टॉपिक्स पर जो है वीडियोज़ चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने 50 प्रश्नों की इस श्रृंखला को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी लेखपाल, ठीक है। क्या टॉपिक होने वाला है? यूपी लेखपाल आपदा एवं आपदा प्रबंधन, 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आपका 2005 में लागू हुआ था। दूसरा है एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए आप यकीन रखिए, यहाँ से आपका आपदा प्रबंधन के लगभग 5 प्रश्न आने हैं और यहाँ से 2 प्रश्न आपके 100% पक्के हैं। तो आप देखिए यहाँ से 15 से 20 मिनट की वीडियो से आपको 1-2 प्रश्न मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री करते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिले में जिलाधिकारी होता है, ठीक है, जिले में जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट है आपके सामने छठा प्रश्न है, छठा फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में राहत आयुक्त कार्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आपदा प्रबंधन के 3 चरण क्या होते हैं? देखिए कहीं पर कोई आपदा आती है तो उसको हमें अगर प्रबंधन करना है तो उसके 3 चरण क्या होंगे? तो आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद की स्थिति, ठीक है। चक्रवात अम्फान ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? देखिए जो चक्रवात अम्फान आया था उसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था खास तौर से? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के, यानी कि ये आपका बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात था। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ है। रिएक्टर स्केल पर 7.0 की तीव्रता का अर्थ क्या होता है? देखिए रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का मापन हम करते हैं रिएक्टर स्केल पर, ठीक है। जो आपका सिस्मोग्राफ होता है उसमें रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है, जो पैमाना होता है। तो इसका अर्थ होता है 7.0 का विनाशकारी भूकंप। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप संभावित है? तो लगभग 59% जो एरिया है भारत का वो भूकंप संभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी, ठीक है, जापानी भाषा से लिया गया हुआ है।
लिया है। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो जो लहरें ऊपर उठती हैं तो उसको हम सुनामी कहते हैं। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। तो भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, जो आपका पॉइंट नंबर 14 है। नेक्स्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। ठीक है, आपदा के जोखिम को कम करने से संबंधित है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, कब आया सेंडाई फ्रेमवर्क? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपदा आप लगातार पढ़ रहे होंगे। तो सेंडाई फ्रेमवर्क ये कब आया था? उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है पूर्वी उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में किस आपदा के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो बुंदेलखंड में क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में आते हैं? आपके ललितपुर, झांसी, महोबा। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट आपके खास तौर से बुंदेलखंड में आते हैं। जालौन। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण स्तर पर आपदा रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, तो कौन करता है? लेखपाल। और लेखपाल अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ठीक है, कानूनगो को लेखपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कानूनगो को राजस्व निरीक्षक भी कहा जाता है या फिर तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसका गठन कब हुआ था? तो 2006 में इसका गठन हुआ था। भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? देखिए, कितने सिस्मिक जोन्स हैं? भूकंपीय क्षेत्र को सिस्मिक जोन कहा जाता है। भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं। जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है और जोन 5 है। ठीक है, जोन 1 भारत में नहीं है। सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन कौन सा है? तो सबसे खतरनाक है आपका जोन 5। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के कितने जिले भूकंप जोन 4 में आते हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो तराई जिले होते हैं, उत्तरी और तराई जिले भूकंप जोन 4 में आते हैं। ओलावृष्टि किस प्रकार की आपदा है? तो वायुमंडलीय और प्राकृतिक आपदा है। ओलावृष्टि आपकी वायुमंडलीय और प्राकृतिक आपदा है। टिड्डी दल का हमला किस प्रकार की आपदा माना जाता है? देखिए, फसलों पर टिड्डियों का अटैक हो जाता है तो उसको किस प्रकार की आपदा के अंतर्गत हम यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं? तो जैविक आपदा होती है। ठीक है, जैविक आपदा। वनाग्नि के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? फॉरेस्ट फायर, वनों में आग लग जाती है जिसको दावानल भी हम कहते हैं, इसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? तो मानवीय लापरवाही या फिर शुष्क मौसम भी। ठीक है, शुष्क मौसम के कारण भी वनों में आग लग जाती है। आपदा के समय त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए, अगर आपदा आ गई है किसी क्षेत्र में तो क्विक रेस्पॉन्स के लिए, त्वरित सहायता के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? तो राज्य के लिए है 1070 और ज़िले के लिए 1077। ध्यान रखेंगे, राज्य के लिए 1070, ज़िले के लिए 1077, यानी 1070 1077 डिस्ट्रिक्ट के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है मिटिगेशन का अर्थ क्या है? देखिए, मिटिगेशन का मतलब क्या है? जो भी आपदा आई है हमारे क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, उसके प्रभाव को कम करने को हम मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, मिटिगेट कर देते हैं। भूस्खलन की समस्या भारत के किस क्षेत्र में अधिक है? तो लैंडस्लाइड, भूस्खलन की समस्या कहाँ पर होगी? खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों पर होगी। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में है और पश्चिमी घाट में है। ठीक है, 2 क्षेत्र यहाँ पर भारत में मौजूद हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की निर्मित आपदा थी? देखिए, दिसंबर 1984 में भोपाल में, ठीक है, मिथाइल, ठीक है, आइसोसाइनाइड लीक हो गई थी यूनियन कार्बाइड की कंपनी से। यूएसए बेस्ड कंपनी थी। ठीक है, तो ये कैसी आपदा थी? ये रासायनिक और मानव निर्मित आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही भारत में, ठीक है, क्या लाया गया था? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का भारत में पारित कराया गया। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन आवर क्या होता है? आपदा के बाद का पहला 1 घंटा जो होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, आपदा के बाद का पहला 1 घंटा उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? ठीक है, जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म होती है। इनको कौन तय करता है एमएसपी को? तो कृषि एवं मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा CACP। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, ठीक है, आपका ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? 1970-80 के दशक में। ठीक है, 1973-74 के आसपास। ठीक है, लू किस प्रकार की आपदा है? लू, ठीक है, तो ये एक की ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत होने वाली आपदा है।
आकाशीय बिजली से बचाव के लिए ऊंची इमारत पर क्या लगाया जाता है? ठीक है, आकाशीय बिजली से बचाव के लिए ऊंची इमारत पर हम क्या लगाते हैं? ठीक है, तड़ित चालक लगा देते हैं, लाइटिंग। ठीक है, जो आपका अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं, लाइट तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? ठीक है, ज़मीन से लेकर के लोहे की कोई छड़, ठीक है, सीधा ऊपर इमारत की चोटी पे उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बिजली जब गिरती है तो उस छड़ पर जो है अर्थ जो है आपका करंट पहुंच करके सीधा ज़मीन में पहुंच जाता है, तो इससे बिजली का प्रभाव कम हो जाता है, नुकसान कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण परिषद कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। आपदा के दौरान पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कौन करता है? देखिए, अगर आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, कुछ भी आपदा आई है, तो पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कौन करेगा? राजस्व और पशुपालन विभाग करेगा। ठीक है, राजस्व और पशुपालन विभाग पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेगा। और भारत में चारागाह जो है आपका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, ये मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि यूपी स्पेशल में पूछा जाएगा। तो चारागाह अनुसंधान जो संस्थान है तो वो आपका झांसी में है। ठीक है, झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 39। राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ में है। लेखपाल के कागजात पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राजस्व निरीक्षक के, जिसको कानून गो भी कहा जाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। देखिए, क्लाउड बस्ट या बादल का फटने से क्या संबंधित है? ठीक है, देखिए, जब आपकी अत्यधिक वर्षा हो जाती है, बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा हो जाती है, तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं, बादल का फटना कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बादल फट गया, एक ही जगह बहुत सारा पानी गिर गया, जैसे कोई बाल्टी भर के हमने ऊपर से फेंकी, इस तरह से नहीं होता है। बादल फटना जो परिभाषित होता है वो कम समय में अत्यधिक बारिश से जो है संबंधित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्लाउड बस्ट, कम समय में अत्यधिक बारिश, कम समय में अत्यधिक बारिश। चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? देखिए, चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? आँख कहा जाता है, आई कहा जाता है चक्रवात के केंद्र को। और भारत में किस राज्य की तटरेखा चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित है? तो किस राज्य की तटरेखा चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित है? ओडिशा की। ठीक है, ओडिशा। महामारी को आपदा घोषित करने का अधिकार किसके पास है? पेंडेमिक है कोई, जैसे आपका कोविड-19 पेंडेमिक थी, आपदा घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र और राज्य सरकार के पास है। कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इन दोनों के पास है। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट स्लाइड है ये। एसडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या होगा? ठीक है, एसडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या होगा? स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन नीति कब घोषित की गई थी? तो 2005 में की गई थी, और 2011 में इसको, ठीक है, संशोधित किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। सामुदायिक रेडियो आपदा में कैसे सहायक है? ठीक है, सामुदायिक रेडियो आपदा में कैसे सहायक है? सूचनाओं के त्वरित प्रसार के लिए। ठीक है, सूचनाओं के त्वरित प्रसार के लिए। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं जी? वर्षा मापने के यंत्र को हम रेन गेज कहते हैं। ठीक है, रेन गेज, तो याद रखेंगे रेन गेज को भी। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं जो मेजर इसका एम है वो क्या है आपके सामने आ जाएगा? जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। ठीक है, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे ऐसे ही टॉपिक्स पे मैं यहाँ पर वीडियो लेकर के आऊँगा, तो चैनल पर आप लोग सभी बने रहेंगे इसी तरह से। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका वीडियो को बूस्ट मिल सके। ठीक है, और आपका भी अच्छे से रिवीजन हो सके, आपके साथियों का भी अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर मैं अब लास्ट में पूछ लेता हूँ। ठीक है, इनका जवाब आप देंगे। ठीक है, इनका जवाब आप देंगे कहाँ? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से मैं कुछ सामान्य प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यूपी स्पेशल से, यूपी स्पेशल से। ठीक है, यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? यूपी का राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु। ठीक है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, एक प्रश्न यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, ये सभी आप बताइएगा। राजकीय वृक्ष, ठीक है, आपका राजकीय खेल।
ठीक है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया राजकीय खेल और जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है। फिर आपकी राजकीय भाषा, राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से, कितने केंद्र शासित प्रदेश से, कितने देश से साझा होती है, ठीक है। सर्वाधिक सीमा किससे साझा होती है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है। साथ ही आप ये बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और आपका विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, और साथ ही राज्य विधान परिषद सभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टेलीग्राम के बारे में आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। टेलीग्राम मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स और ठीक है, ये रहा टेलीग्राम। तो यहाँ पर आपका ये विद्या जोन, ठीक है, आप इसको सर्च करेंगे विद्या_जोन, तो आप इस चैनल पर पहुँच जाएंगे। ये लोगो लगा हुआ होगा, विद्या जोन इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए गए थे। देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, और ODOP की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपका ये साइड में देखिए यूपी का सबसे बड़ा खेल, तो ये यूपी स्पेशल के साथ साथ, ठीक है, यूपी करंट इसमें दी गई है, ठीक है। सबसे बड़ा सम्मान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हाल ही में किसको दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पर 5 लोगों को दिया गया है, शुभांशु शुक्ला को, रश्मि आर्या, अलक पांडे, सुधांशु और हरिओम पवार को, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।